हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12 सेकेंड बुक शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 है समाकलन, जिसे तो समाकलन आसानी से किया जा सकता है। अगर फार्मूले याद हों तो आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए अगर हमें फार्मूले कुछ पता हों, बेसिक से फार्मूले अगर पता हैं तो जैसे ध्यान से देखें, डिफरेंशिएशन में एक फार्मूला हुआ करता था x की पावर n dx। इसे हम लिखते थे n x की पावर n माइनस 1। ये डिफरेंशिएशन का है फार्मूला। और ऐसे इसमें एक फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। इसके लिए होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। अगर हमें x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो हमें ये फार्मूला लगाना होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस क्या कर देंगे, c कर देंगे। ये इसका बिल्कुल बेसिक फार्मूला है और ये ज़रूर याद होना चाहिए, ये ज़रूरी है सबके लिए। और इसका जो दूसरा फार्मूला है वो ये है, इस तरह से जैसे अगर कहीं पर नंबर लिखा है ओनली 1 लिखा है 1 dx, तो इसके लिए इंटीग्रेशन हो जाता है x और प्लस c। जिस तरह से डिफरेंशिएशन में x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1 हो जाता है, उसी तरह 1 का इंटीग्रेशन इसमें क्या हो जाता है x हो जाता है। क्योंकि ये बिल्कुल उसका उल्टा है, जैसे डिफरेंशिएशन का पूरा उल्टी तरीके से है ये। तो यहाँ पर x की पावर n dx का हो गया x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, और ये 1 dx का क्या हो जाएगा x प्लस c। और कहीं पर कभी कभी ऐसे ही लिखा होता है, सिंगल सा 1 नहीं लिखा है, ओनली dx लिखा है, तो भी हम क्या समझेंगे, ये क्या लिखा है x लिखा है और प्लस c। c क्या होता है, c एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। ये वही कांस्टेंट वैल्यू है जिसे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में जैसे लिखा होता था 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 लिखा हुआ है, उसमें जो 8 है लास्ट में लिखा हुआ उसे हम क्या कर देते थे, 0 करते थे। और इसलिए जो है वो कांस्टेंट जो वहाँ से हटा देते थे, वही इंटीग्रेशन में क्या होता है, ऐड हो जाता है। सही, ये चीज़ इंटीग्रेशन में होती है। और इसके कुछ और फार्मूले हैं जिन्हें अगर लिख लिया जाए आसानी से और तो समझा जा सकता है। क्या है, ध्यान दें ज़रा। तो ये जो बेसिक्स फार्मूले हैं इन्हें तो ज़रूर लिखें। x की पावर n dx का x की पावर n, x की पावर क्या आ जाती है n प्लस 1, मतलब जो इस पे पावर है लिखी हुई उसमें एक और क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका एग्जांपल समझिए पहले। तो इसमें क्या है, पहले वाले फार्मूले के लिए देखो, यहाँ इंटीग्रेशन करना है x की पावर 5 और ये dx का। हमें क्या करना है, पावर में एक ऐड कर देंगे ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, वही पावर n लिखा है n प्लस 1, यानी कि इस तरह से हो जाएगा इसका x की पावर 5 और प्लस क्या करना है, फार्मूले के हिसाब से 1 ऐड करना है, नीचे क्या करेंगे 5 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा हमारा x की पावर 6 अपॉन 6 और प्लस क्या कर देंगे c। ठीक है, ये है इंटीग्रेशन के लिए जो है ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले यहाँ पर लिखे जा रहे हैं, तो उन्हें जो है अपनी कॉपी में नोट कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे साइन x dx का क्या हो जाएगा, माइनस के कॉस x और प्लस c। इसके बाद लिखेंगे कॉस x का, कॉस x dx इक्वल टू आ जाएगा साइन x प्लस c। फिर एक और लिखेंगे सेक स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारा, tan x और प्लस क्या करना है c। c क्या है, c एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है, c फॉर कांस्टेंट। और इसके बाद देखें सेक स्क्वायर x dx का हो गया। अब लिखेंगे कोसेक स्क्वायर x dx। इसके लिए हो जाएगा हमारा माइनस के कॉट x और प्लस c। इसके बाद तो 1 2 3 4 और ये फिर देखें इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x।
इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेक एक्स और प्लस सी। इसके बाद में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू आ रहा है माइनस के कॉसेक एक्स और प्लस सी। तो ये जो फार्मूले हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, इंटीग्रेशन में बहुत काम में आएंगे। तो इन्हें जो है अपना नोट कर लें या इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट मार लें। से 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये फार्मूला जो लिखा है वो लिखा है साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी। इसी तरह का और दूसरा फार्मूला क्या है, लिखने में बिल्कुल सेम, 1/रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस के कॉस इनवर्स एक्स और प्लस सी। ये फार्मूले हैं, और भी फार्मूले हैं जिन्हें अभी हम लिख रहे हैं। तो इसके बाद एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला जिसे हम लोग लिखते हैं। इसके बाद ये नंबर लिख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फार्मूले ये हो गए हैं हमारे। और नमा देखें, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, tan इनवर्स एक्स और प्लस सी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा हमारे इंटीग्रेशन में। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस क्या होता है, सी। और 10th 10वां देखें फार्मूला। 10वां फार्मूला ये है, अगर इंटीग्रेशन करना हो माइनस के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस लगा हो यहाँ पर, इंटू डी एक्स, या ऐसे लिखा हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस के कॉट एक्स, और वो भी कहा है कॉट इनवर्स एक्स, और प्लस क्या करना है, सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और रूट के अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स और प्लस सी का। बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है, 1/x और रूट के अंदर क्या लिख दें, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, माइनस के कॉसेक इनवर्स एक्स और प्लस सी। ये है 12 नंबर का। तो ये फार्मूले हमारे लिखे हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस तरफ के लिए जैसे ये लिखा हो, माइनस डी एक्स अपॉन एक्स और रूट के अंदर क्या लिख दिया जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और डी एक्स तो वो लिखा हुआ है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स और प्लस सी। तो ये माइनस इस तरफ आ गया, ये है, या करके लिख सकते हैं। या कुछ और बेसिक्स फार्मूले हैं जिन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x और प्लस सी। एक होता है e की पावर x dx। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है और e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होता है। तो यहाँ लिखेंगे e की पावर x और प्लस c। तो इस तरह से हमारे ये दो और हो गए। एक और अगर ये लिखा है a की पावर x और इसका हमें करना है इंटीग्रेशन, तो ये लिखा जाएगा a की पावर x अपॉन log a और प्लस c। और इसी सीरीज़ का जो हमने सबसे पहले लिखा था x की पावर n dx, वो क्या होता है, वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये चार फार्मूले बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हैं, इन्हें जो है अच्छी तरह से याद करें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा इंटीग्रेशन के लिए। हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इस तरह का बनाना होता है जैसा ये लिखा हुआ है, जिसमें से हमें x की पावर n और 1/x का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो ध्यान रहे
कि इन फार्मूले को हम बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे। जितनी अच्छी तरह से फार्मूले याद हो जाएंगे उतनी अच्छी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिक्स फार्मूले थे इंटीग्रेशन के लिए। और आगे फर्स्ट ज़रा ध्यान दें, पहला है एग्जाम्पल क्या है वो हम ये ऐसे लिख लें, मान लो कि साइन क्या लिखा है, mx लिखा है, साइन mx, और m क्या है, m एक नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 8 9 इस तरह से नंबर जो होते हैं ये किसी कोई सा एक क्या है नंबर है m। तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, साइन mx और ये dx लिख लेंगे। सही है इतना? तो समझें ज़रा ध्यान से। हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, क्या लेट mx इक्वल टू कितना है, t है। तो हमें सबसे पहले mx का करना होगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें mx का डिफरेंशिएशन के लिए करना होगा, m तो इसी जगह रहेगा, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे dx इक्वल टू dt। ध्यान दें ज़रा, अब जहाँ पर mx लिखा है वहाँ में लिखना है t, और जहाँ लिखा है m dx इक्वल टू क्या लिखना है dt, लेकिन m dx यहाँ पर है नहीं, यहाँ क्या है dx है। तो हम इसका करेंगे पक्षांतर, dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt अपॉन m आ जाएगा। और तो अब इस वाली इक्वेशन को देखो ध्यान से, क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन साइन और mx की जगह पर हमें क्या लिखना है t, और dx की जगह पर हम लिखेंगे dt अपॉन में क्या लिखेंगे m। और इस m को, m चूँकि क्या है एक नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू है, 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह की कोई वैल्यू है, तो हम इसे 1/m को क्या करेंगे, इस तरफ बाहर की तरफ लिखेंगे 1/m। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन t और फिर क्या आ गया dt। हम जानते हैं साइन t और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ लिख लो 1/m, और इंटीग्रेशन करना है साइन t का। साइन t का क्या होता है cos t, वो भी कहाँ है में माइनस में, माइनस के cos t और प्लस क्या कर लिया जाएगा c। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा माइनस के cos t, और बटे में क्या आ रहा है यहाँ पर m आ रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं माइनस के cos और t की वैल्यू यहाँ पर कितनी लिखी है mx, तो यहाँ आ जाए cos mx अपॉन और क्या आ गया m। यानी कभी भी अगर कुछ ऐसा लिखा हो जैसे साइन 2x, cos 2x, cos 4x, साइन 4x या tan 8x, इस तरह से जो लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम ये करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लगाया जा सकता है। जैसे ये लिखा हुआ है साइन 4x और हमें इसका करना है क्या इंटीग्रेशन, तो इसके लिए हमें क्या करना है, साइन का हम कर देंगे cos, काहे में आता है माइनस में, माइनस के cos 4x हो जाएगा, ये जो 4 है वो कहाँ आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। सही है? तो इसमें यही हुआ है, साइन mx हुआ है, साइन mx का इंटीग्रेशन क्या कर दिया जाएगा, साइन का हो जाएगा cos, काहे में माइनस के cos हो गया, और जो यहाँ लिखा था उसे लिख दिया, और यहाँ पर जो वैल्यू थी उस वैल्यू को क्या लिख दिया नीचे लिख दिया। जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी उसे कहाँ लिखेंगे नीचे, अगर इस तरह का लिखा हुआ है तो। और जैसे कुछ अभी माइनस के cos 4x अपॉन कितना आ गया 4 आ गया, ठीक। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें मान लो कि किसी दूसरे नंबर का करना है, जैसे कि एक cos का करना है, cos 7x का करना है क्या इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, cos 7x dx जो लिखा हुआ है इससे क्या करो, cos का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, साइन प्लस में होता है इसमें साइन 7x, और इसके अपॉन में क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे। कभी कभी लिखने का तरीका बदला हुआ होता है आंसर में, 1/7 और क्या आ जाएगा 7x, इसका मतलब यही होता है कि इसकी मल्टीप्लाई नीचे कर दी गई, और साथ में हम क्या लिखते रहेंगे इसमें c क्या है हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक। तो ये इस तरह से हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो, और इसका यूज़ एक्सरसाइज में कहीं पर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, और पहले इसे पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज, यानी क्या हमें निकालना है, समाकलन निकालना है, निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमें इन सबके क्या करना है, समाकलन करना है, पूरी एक्सरसाइज के जितने भी हैं लगभग, हाँ सारे इंटीग्रेशन ही करना है इसमें, तो सबके इंटीग्रेशन करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, क्या है साइन 2x
साइन 2x क्वेश्चन है, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन कैसे करा जाएगा? अभी हमने यही इसी चीज़ पे बात कर रहे थे। यहाँ क्या लिखा है? 2x लिखा है। इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे? साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, और ये यहाँ पर लिखेंगे 2x और बटे में क्या लिख देंगे? 2, और इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है cos 2x। बस आंसर हो गया। ठीक, और अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसे उसी विधि से एक बार लगा के दिखा रहे हैं। ठीक है, कैसे लगता है देखो ध्यान से। एक बार हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन 2x और ये dx। ठीक, और तब हम इसमें क्या मान लेते हैं? हम मान लेते हैं 2x इक्वल्स टू कितना है? t है। लेट 2x इक्वल्स टू t, हमें यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे। 2x का क्या हो जाएगा? 2dx इक्वल्स टू dt। तो अब यहाँ से देखें, dx इक्वल टू कितना आ गया है? dt अपॉन 2। अब हमारी ये काम है, ये जो इक्वेशन लिखी है इसमें इस जगह पर जो चीज़ आ रही है उसे वहाँ पर आराम से लिख दें। क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन साइन लिखें, और 2x की जहाँ पर लिखा जाएगा यहाँ पर t, और dx लिखा है, dx की वैल्यू कितनी आ रही है? dt अपॉन 2। अब ये अपॉन में जो 2 है उसे हम कहाँ लिखेंगे? बाहर लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर। अब हमारा क्या बचा यहाँ? साइन t बचा है, और क्या बचा है? dt। अब हम जानते हैं साइन t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? इंटीग्रेशन साइन t का इंटीग्रेशन होता है cos t, साइन t का cos t, और प्लस क्या कर देंगे यहाँ? c। चूँकि हम जानते हैं 1/2 cos लिखेंगे, और t की वैल्यू अब क्या है? यहाँ पर हम 2 थी पहले, 2x लिख लो और प्लस c। यही आंसर आ गया 1/2 cos 2x। शॉर्ट ट्रिक ये है, अगर आंसर इसका क्वेश्चन में अगर ये शॉर्ट में आ जाए, वेरी शॉर्ट में विकल्प में आए, तो आप ये देखते ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं, अब cos 4x लिख लिया जाएगा। यहाँ पर क्या लिखें? cos 4x। तो cos का क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, और यहाँ क्या लिख देंगे? cos 4x का क्या हो जाएगा? साइन 4x अपॉन में कितना आ जाएगा? 4। सही है, ये है। और विशेष करके इस बात में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी में माइनस कहाँ लगना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है साइन t का इंटीग्रेशन क्या लिखाया था हमने? फार्मूले में लिखाया था साइन x dx का लिखाया था माइनस के cos x और प्लस के c। तो यहाँ पर ध्यान रखें, जब हमने साइन t का कराया तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? माइनस ज़रूर लगाएंगे। तो इस वजह से क्या हो जाएगा हमारा? माइनस के 1/2 cos 2x प्लस c आ जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखते रहेंगे। सही है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। क्या है? साइन 2x का माइनस के 1/2 cos 2x प्लस c। ये हमारा पहला आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? जितनी अच्छी तरह से फार्मूले याद हैं उतनी अच्छी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है cos 3x। क्या है? cos 3x लिखा है। तो हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन है बहुत ही इजी। cos 3x का ऐसे ही बताया जा सकता है, अगर आप चाहें तो इसका आंसर ऐसे ही दे सकते हैं। क्या आ रहा है? माइनस तो इसमें लगेगा नहीं क्योंकि ये cos है। ठीक है, तो cos का आंसर आएगा साइन 3x/3। ठीक, और इसे वही उसी तरीके से एक बार फिर से लगा के दिखा रहे हैं। क्या हम ये मान लेते हैं? लेट 3x इक्वल टू कितना? t मान लें। अब 3x का हमें क्या कर देना है यहाँ पर? डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन जब यहाँ पर करेंगे तो 3dx इक्वल टू कितना आ जाएगा? dt आ जाएगा। तो dx की वैल्यू कितनी आ गई? dt/3 आ गई है। तो इस इक्वेशन में cos 3x dx जहाँ लिखा है तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएं, cos लिख लें, और cos लिखने के बाद में 3x जहाँ पर लिखा है वहाँ पर t लिखेंगे, और dx की जहाँ पर लिखेंगे dt/3। तो इस 1/3 को कोई भी चीज़ जब इस तरह से लिखी होती है तो इसका मतलब ये है कि वो इस तरह से भी लिखी जा सकती है, यानी कि 1/3 इंटू एक्स, क्योंकि x 1 जा x और इसके नीचे भी 1 होता है, 3 1 जा 3 हो जाएगा। x अपॉन कितना आ जाएगा? 3। तो हम इस dt अपॉन जो 3 लिखा है इसे बाहर लिखेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा 1/3, और हमारा इंटीग्रेशन अब किसका बाकी है? cos t और dt का बाकी है। तो यहाँ पर कितना आ गया? 1/3। cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t होता है। sin t लिख दिया और प्लस क्या कर दिया? c। अभी आंसर नहीं आया है, 1/3 लिखें, साइन लिखें फिर से, और जो आपका यहाँ पर जो t लिखा है
टी की वैल्यू क्या थी, हमने क्या मानी थी, 3x को टी माना था, तो टी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3x लिखेंगे, 3x और प्लस के क्या कर दें, ये यहाँ पर c लिख दें, तो 1/3 sin 3x प्लस कितना आ गया, c आ गया। ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया, सही है। और पूरी बुक को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, और तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो वीडियो डाली जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहेगा। तो थर्ड क्वेश्चन देखें, तीसरा क्या है, तीसरा है e की पावर 2x, e की पावर क्या है, 2x, e की पावर 2x है। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन है बहुत इजी, क्योंकि हम जानते हैं e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही रहता है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x हो गया। अब ये बताइए 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो आएगा 1/2, क्योंकि 2x का अभी हम लोगों ने इंटीग्रेशन जो लेके आए थे वो आया था 1/2 आया था, तो इस तरह से यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2, और फिर क्या बन जाएगा, और प्लस यहाँ क्या कर दें, c कर दें, तो आंसर आ जाएगा 1/2 e की पावर 2x और प्लस c। अगर इस क्वेश्चन को समझने में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो इसका हम एक और तरीका दिखा रहे हैं, वो क्या है, या इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या, e की पावर क्या लिखा है, 2x लिखा हुआ है इंटीग्रेशन में, e की पावर 2x और dx, तो हम ये लेट कर लेते हैं, क्या, लेट 2x इक्वल टू कितना है, t है, तो डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2dx इक्वल्स टू dt हो गया इधर, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई है, dx की वैल्यू आ गई है dt/2 आ गई यहाँ पर। तो अब हम इस वाली इक्वेशन में लिखते हैं, और ज़रा ध्यान दें इस पर, e की पावर कितनी आ जाएगी, e की पावर आ जाएगी 2x की जगह पर t आ जाएगी, और dx की जगह पर लिखेंगे dt/2 लिख दिया जाएगा। तो क्या लिखो, 1/2 बाहर लिख लो, क्या बचा, e की पावर t, और ये क्या बचा है, dt बचा है, और 1/2, तो 1/2 यहाँ आ गया, और e की पावर t का क्या होगा, e की पावर t ही रहेगा, e की पावर t लिख दिया, और प्लस क्या कर दिया, c, चूँकि हम जानते हैं कि t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, t की वैल्यू मानी थी 2x, तो e की पावर कितनी आ गई, 2x और प्लस के c। तो ये इसका एक तरह का एक्सप्लेनेशन है। तो e की पावर में अगर ऐसे लिखा हो e की पावर 4x, तो आंसर क्या आएगा, 1/4 e की पावर 4x। अगर ये लिखा हो e की पावर 9x, तो क्या लिखेंगे, 1/9 e की पावर 9x। ठीक, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक, इन क्वेश्चंस को नोट करते रहें अपनी फेयर कॉपी पे, और आपको वीडियो हर एक्सरसाइज के पूरे मिलते रहेंगे, और इसका स्क्रीनशॉट मार लें आराम से, बाद में लिखते रहें। इसे हम रेस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ax प्लस b की पावर कितनी है, 2, ax प्लस b होल स्क्वायर, ये है क्वेश्चन नंबर 4। हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ax प्लस b स्क्वायर dx, क्या आ जाएगा। इसके लिए अगर हम ax प्लस b का स्क्वायर वाला अगर फार्मूला लगा दें, कि हम यहाँ मान लें क्या, लेट कर लो इसे, लेट ax प्लस b इक्वल्स टू कितना है, t है, अगर ऐसा मान लें, तो ax का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, a dx प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, इक्वल टू कितना लिखेंगे, dt, तो a dx इक्वल्स टू कितना आ गया है, dt, और dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt/2, जो 2 नहीं यहाँ पर a है, तो क्या लिखेंगे, a। अब ये ऐसा होता है, जो चीज़ गुणा में होती है उसका पक्षांतर क्या होता है, भाग में चला जाता है, तो यहाँ पर गुणा में लिखा है, पक्षांतर करेंगे कहाँ पर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, नीचे की तरफ। तो अब हमारा काम क्या है, यहाँ पर लिखें, इंटीग्रेशन का निशान लगाएं, ax प्लस b की जगह पर क्या लिखेंगे, t लिख देंगे, और पावर कितनी है 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, dx की जगह पर dt/a आ जाएगा।
तो यहाँ आ जाएगा 1/a और t का, अब यहाँ पर हमारा जो फार्मूला लगा है वो ये होगा x⁴n dx वाला। क्या होता है x⁴n + 1/n+1, यानी कि t² का क्या हो जाएगा t⁴2 + 1/2 + 1। n की वैल्यू इसमें कितनी है 2 है और ये 1 क्या कौन से हैं वो फार्मूले वाले हैं, और प्लस क्या कर लो यहाँ पर c, तो क्या आ गया 1/a और यहाँ पर इंटू है और t की पावर कितनी आ गई 2 और 1 कितने हुए 3/3 और प्लस c। अब हम यहाँ क्या करेंगे 1/a, इसे यहाँ लगा रहे हैं, क्या आ रहा है 1/a और t की जगह पर हम क्या लिखेंगे ax प्लस b और पावर कितनी आ जाएगी 3 में कितनी है 3 और प्लस कितने हैं c। तो कितना आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है ax + b होल क्यूब और 1/3a और प्लस क्या है c। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। और 5 देखें ध्यान से, बहुत ही इजी है। क्या लिखा है sin 2x - 4 3x, sin 2x - 4 e⁴2x e⁴3x, ध्यान रखें sin 2x - 4 e⁴3x ये है। तो क्या करना है यहाँ पर, बहुत इजी है, हम इसका क्या इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा दें, sin 2x - 4 e⁴3x और क्या कर देंगे ये dx पूरे पे लगा दिया जाएगा, सही है। तो क्या लिखो sin 2x और dx। अब हम ये करेंगे इसे अलग अलग, इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा 4 और e⁴3x dx। अच्छा क्या होता है ध्यान से देखें, एक बार हम इसे थोड़ा सा और लिख रहे हैं sin 2x और ये dx, ये 4 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसे बाहर लिखो और e⁴ कितना हो जाएगा 3x और ये dx। हम जानते हैं sin 2x का क्या हो जाएगा cos 2x और 2x जहाँ पर लिखा होता है इस तरह से जैसे mx वाला फार्मूला पहला वाला लगाया था एग्जाम्पल, तो उसी के हिसाब से क्या आ जाएगा 2x है लिखा हुआ, इसके नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, अब माइनस लगा लें और इस वाले 4 को यहाँ लिख लें। e⁴3x का जो है क्या होगा e⁴3x, क्योंकि हम जानते हैं e⁴x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁴x का इंटीग्रेशन होता है e⁴x, तो e⁴x का तो e⁴x का और 3x का कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा और प्लस क्या कर लें यहाँ पर c। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 और ये cos 2x और माइनस के 4/3 और e⁴3x और प्लस c। तो ये आ गया आंसर। 6 देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 4e⁴3x और प्लस 1 4e⁴3x 4e⁴3x और प्लस 1 ये है। हमें इसका क्या करना है, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन 4e⁴3x और प्लस 1 और ये क्या कर लो यहाँ पर dx लिख लो। तो इसे भी हम क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे, इसे अलग अलग लिखेंगे और आसानी से इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हाँ यही लिखा है 4e⁴3x प्लस 1, तो क्या करें इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁴3x इंटीग्रेशन 4e⁴3x और dx लिख लेंगे, ये dx इसके साथ में भी हो जाएगा और ये इधर भी आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 1 dx। एक तरह से इस एक्सरसाइज में ये सिखाया जा रहा है कि आपको इंटीग्रेशन किस तरह से करना है, जिसका इस्तेमाल जो है आगे एक्सरसाइज में किया जाएगा। जैसे इसके लिए अभी ये sin 2x का एक फार्मूला था, sin 2x लिखा, sin 2x लिखने के बाद पूरा विस्तार से क्वेश्चन को सॉल्व करा। अब यहाँ पर हम जान चुके हैं कि जब इस तरह से लिखा हो तो हम क्या करते हैं ये इस तरह के लेके आते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमें इसी का यूज़ करना होगा। यहाँ लिखेंगे 4e⁴3x और ये dx और प्लस क्या है 1 dx। तो क्या आ गया 4e⁴3x का क्या हो जाएगा e⁴3x इंटू 1/, कितना आ जाएगा 3x का 1/3 हो जाएगा और प्लस क्या कर लेंगे और
1 dx लिखा है, तो इसका क्या आ जाएगा x, और प्लस क्या हो जाएगा c। तो कितना आंसर आ गया 4/3 और e की पावर 3x और प्लस x और प्लस क्या आ गया c। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखें, ये लिखा है कि x स्क्वायर 1 माइनस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर 1 माइनस 1/x स्क्वायर, इसका करना है इंटीग्रेशन। देखें ध्यान से, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ये जो लिखा है इसका बहुत आसान है, क्या करना है एक्स स्क्वायर के अंदर करेंगे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और अपॉन एक्स स्क्वायर, ये पहले का लिखा हुआ है, और साथ में क्या लिख दो डी एक्स। फिर क्या आ गया यहाँ पर देखें, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और ये डी एक्स, और फिर क्या बन गया सेपरेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस के 1 डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है वो ये होता है, एक्स की पावर n वाला फार्मूला लगाते रहो आंसर आते रहेंगे, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ क्या आ गया हमारा एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और माइनस लगा लेंगे, 1 का क्या होता है x, और लास्ट में क्या करते हैं हम लोग c लगा लेते हैं। तो इसका आंसर आ गया x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस के x और प्लस कितने आ गए हैं c। ये हमारा आंसर हो गया है 7 का। और 8 देखें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये भी सरल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, बहुत ही इजी है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, यही है हाँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ध्यान देना हमें सबको सेपरेट कर देना है अलग अलग, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर लिखेंगे बी एक्स और ये डी एक्स, फिर प्लस का निशान लगाएंगे और इंटीग्रेशन किसका कर देंगे सी और ये डी एक्स का। ठीक है, ध्यान रहे। अब हमारे पास में ए बी और सी एक इस तरह के नंबर हैं, जैसे 8 10 27 24 72 इस तरह के जो नंबर होते हैं वो नंबर हैं ए बी सी। तो ये क्या हुआ है एक कांस्टेंट वैल्यू की तरह कार्य कर रहे हैं, ये कोफिशिएंट है। तो इन कोफिशिएंट को क्या लिखेंगे आगे की तरफ लिखेंगे, पहले लिखेंगे ए और इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स का, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स, और इसमें एक्स नहीं है तो इस वाले को बाहर लिखेंगे। तो क्या लिखा जाएगा प्लस के बी लिख लेंगे बाहर और इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स डी एक्स का, प्लस सी बाहर लिख लेंगे, यहाँ 1 डी एक्स आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन आसानी से अब किया जा सकता है। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3 हो जाएगी, अपॉन में कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे, क्योंकि पावर 1 बढ़ जाती है, एक्स की पावर n वाला फार्मूला लगाए तो 2 का कितना हो जाएगा 3 और नीचे कितना आ जाएगा 3। अगर ये नहीं समझ में आया है तो लिखें फिर से ए एक्स की पावर 2 प्लस कितना आ जाएगा 1 और 2 प्लस 1 और प्लस बी लिख लें। एक्स के ऊपर हमेशा 1 बना रहता है, हमेशा 1 होता है, कहीं पर भी अगर कोई सिंगल सा x या y लिखा है तो उसकी पावर भी 1 होती है, उसका कोफिशिएंट भी 1 होता है और उसके नीचे भी 1 हमेशा लिखा रहता है। ठीक है, तो समझे ज़रा ध्यान से फिर से, अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है और उसके ऊपर भी बन रहेगा पावर में, कोफिशिएंट भी बन रहेगी और फिर इसके नीचे भी 1 होता है हमेशा। तो यहाँ पर x की पावर कितनी बन रही है 1 बन रही है, तो पावर कितनी आ जाएगी 1 प्लस 1, ये 1 वो है जो n है और ये 1 फार्मूले वाला है, तो 1 प्लस 1 नीचे भी आ जाएगा प्लस c और 1 का क्या होता है x होता है और प्लस ये वो c है जो कांस्टेंट है जो इंटीग्रेशन लास्ट में लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है a x 2 और 1 कितने हो गए 3 और नीचे क्या लिख देंगे 2 और 1 3 प्लस b और x कितना हो गया स्क्वायर बन चुका है, अब 1 और 1 कितना हो गया 2 और प्लस सी एक्स और प्लस सी। अगर चाहो तो इसे और सही से लिख सकते हो 1/3
ax³ प्लस 1/2bx² और प्लस के cx और प्लस c। ये आंसर नंबर हमारा है 8। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अगर ना समझ में आता हो तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और सभी आपको वीडियो क्रम से मिलते रहेंगे। 9 देखें। 9 क्या है? 2x² प्लस e⁻x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस e⁻x और ये dx। बहुत इजी है, इसे सेपरेट कर लो, अलग अलग लिख लो। यहाँ लिखेंगे 2x² और साथ में dx इसके साथ लिख लो, फिर ये प्लस का निशान लगा लो और फिर लिख लो e⁻x और फिर ये dx। बहुत सरल वाली इंटीग्रेशन है, इसमें अभी कुछ भी कठिन क्या है नहीं है। तो ये 2 जो है बाहर लिख लिया जाएगा, इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, x² लिखेंगे और फिर से क्या लिखेंगे dx प्लस और फिर क्या लिखेंगे e⁻x और ये dx हो गया। सही है, इतना काम कर लेंगे और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 2x² dx का क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि अगर x⁻n का फार्मूला क्या होता है, x⁻n + 1 और अपॉन में क्या लिखेंगे n + 1। ठीक है, तो इस पर यानी कि पावर क्या होती है, एक ऐड हो जाती है और, तो यहाँ आ जाएगा x⁻3 और नीचे भी आ जाएगा ये 3 और प्लस लगा लो। हम जानते हैं e⁻x का e⁻x ही रहता है, कुछ होता नहीं है दूसरा, तो e⁻x हो गया। प्लस क्या कर देंगे यहाँ पर c, तो आंसर जो है हमारा आ गया 2/3। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है क्योंकि हर नंबर के नीचे जो होता है एक लिखा होता है आसानी से, तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करी जाती है और नीचे की नीचे, तो क्या होगा 2x³ हो जाएगा। तो हमने ये लिख लिया 2 और 3 बन जा 3 और साथ में क्या लिख दिया x³ प्लस e⁻x हो गई और प्लस c होगा। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, है नहीं। x - 1/√x और इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो इंटीग्रेशन करना है। अब क्या हमें इंटीग्रेशन करना है, √x - 1/√x और यहाँ पर हमारा लिखा होगा dx। आसान है बहुत, रूट की वैल्यू होती है कहीं पर भी अगर रूट लिखा है तो इसका मतलब ये लिखा है कि पावर लिखी है 1/2। रूट का मतलब है कि उस चीज़ पे पावर कितनी है, 1/2 है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ध्यान से देखें एक बार, तो x की पावर आ जाएगी 1/2, माइनस लगा लेंगे 1 और यहाँ पर क्या लिख लेंगे x की पावर 1/2 और साथ में क्या लिख लेंगे ये dx। चूँकि हम लोग ये जानते हैं क्या, x की पावर 1/2 अगर किसी भी पावर को नीचे से ऊपर की ओर लेके जाते हैं तो वो माइनस में हो जाती है, तो क्या हो जाएगा x की पावर -1/2 और ये क्या हो गया dx हो गया। बहुत ही आसान तरीका है। अब क्या लिखेंगे x की पावर 1/2 और ये dx हो गया, माइनस लगा लें और फिर से सेपरेट कर दें x की पावर -1/2 और ये dx। अब ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखें और इसे समझना बेहद ज़रूरी है। वो इस तरह से क्या होता है, x की पावर जब 1/2 है तो हमें इसमें वही फार्मूला लगाना होगा x की पावर n वाला। तो x की पावर 1/2 और +1 और नीचे क्या आ गया 1/2 +1 और माइनस लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे x की पावर -1/2 +1 और नीचे -1/2 +1 और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर c आ जाएगा, जहाँ 1/2 प्लस वाले 1/2 और माइनस वाले 1/2 n की वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग इसमें फार्मूला लगा रहे हैं x की पावर n और ये dx वाला, यानी कि यहाँ लिखा जाएगा x की पावर n + 1/n प्लस क्या कर देंगे लास्ट में बिल्कुल c लिख देंगे। सही है, तो अब कितना आ गया। अच्छा, ये सॉल्व करना किसी को बहुत प्रॉब्लम देता है, तो इसके लिए एक वीडियो पहले ही बन चुका है फ्रैक्शन वाला, उसे ज़रूर देखें, आपके काम में आएगा। x 2 एकम 2, 2 बन 2 और 1 कितने हो गए 3/2 और नीचे का आ जाएगा भाई 2 1 2 और 1 कितने हुए 3/2 और माइनस का निशान लगा लो। सही है, तो x की पावर कितनी आ रही है, माइनस के यहाँ पर आएगा 2 एकम 2, इसे समझें ध्यान से 1/2 और प्लस के 1 लिखे हुए हैं, तो माइनस के 1 प्लस 2 1 2 और 2 आ जाएगा, 2 में से 1 कम कर देंगे कितना आ जाएगा 1/2। तो यानी कि
कितना आ जाएगा यहाँ पर, प्लस के 1/2 आ जाएगा। और वही कैसे सेम बिल्कुल है नीचे की तरफ होगा, वो क्या होगा 1/2 और प्लस सी। तो कितना आ गया, बटे के नीचे ये बटे लिखे हुए हैं तो पलट जाएंगे, क्या आ जाएंगे 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2x की पावर 1/2 और प्लस सी है। तो अगर इसे और भी सही लिखना चाहें तो इसे कैसे लिखेंगे, तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है क्या, 2/3 x की पावर 3/2 और माइनस के 2 इंटू एक्स की पावर x आ जाएगा रूट के अंदर। क्योंकि ये हमारा आंसर नंबर कौन सा है,